Welcome all. Today we have CA Yash Gadia. Yash is a chartered accountant by profession and a teacher by passion. So Yash, welcome to our podcast. Thank you so much, Ronak. It feels honored, really, क्योंकि आप being a student, there's a special gesture when आपका एक student, he becomes so big. मतलब it is like बहुत अच्छा लग रहा है personally. Thank you for inviting. Thank you, sir. It's my pleasure actually to invite you on the podcast. So, sir, if we start the questions, like the first question जो सबके दिमाग में आता है कि why did you opt for being a chartered accountant? Actually, the story is I never wanted to be a chartered accountant. 9th-10th it was like कि थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट आया था and most of my friends were going for science profession. तो in the year 2009 when I cleared 10th, तो it was like कि बॉम्बे में I guess उतना प्रीमियर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं था. So point was कि अगर आपको IIT as such कुछ करना है तो आपको यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड कोटा जाना होगा. एंड वंस यू गो टू कोटा I guess एक बहुत मेजर स्टफ हो जाता है, आपको फैमिली छोड़ के जाना होगा. सो थोड़ा सा फैमिली वाज लाइक कि आप मत जाओ, मम्मी इज नॉट सो गुड विथ हेल्थ, सो यू सस्टेन है, मतलब आप यहीं पे कंटिन्यू कर लो. बट यहाँ पे साइंस का वो माहौल नहीं था जैसे आज. इट इज लाइक आपको सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो. IIT आप वहाँ से बेटर रिजल्ट यहाँ आ रहे, बट यहाँ पे वैसे क्लासेस ही नहीं थी उस टाइम पे. सो इट वाज लाइक कि चलो ठीक है, साइंस नहीं करने मिला तो कॉमर्स करते हैं. एंड देन फिर 11 में उस जोन में चला गया कि यार साइंस नहीं करने मिला तो आई नेवर अटेंडेड कॉलेजेस, कुछ भी बजा के एग्जाम्स लिखना. फिर 12th में मैंने स्लोली ग्रेजुअली रियलाइज अब कॉमर्स तो ले लिया है, मतलब देयर इज नो गोइंग बैक टू साइंस अगेन, अब क्या करूं. सो इट इज लाइक पहले तो 12th पे फोकस करता है, अच्छे से 12th पढ़ता है. तो समवेयर उस टाइम पे ना क्लासेस होती थी कि 12th और फाउंडेशन साथ में, तो लाइक ले तो लेते हैं, नहीं होगा तो देयर इज नथिंग टू लूज. फिर 12th में ना और जबरदस्त वे से पढ़ने का एक मोटिवेशन था बिकॉज आई वांटेड टू गो इन HR. मैं KC में था एंड मेरा ना 10th में फॉर सम मार्क्स ना Okay. वो लिस्ट आया था ऑनलाइन वाला. Correct. तो हम लोग ने कुछ भी रैंडम कॉलेजेस भर दिया था फर्स्ट टाइम एवर. Okay. तो उसमें KC पहले डाल दिया मैंने, HR बाद में डाल दिया. तो पहले KC आ गया, फिर HR नहीं है. वी आर नॉट अवेयर और टेक्नोलॉजी में उतने अपडेटेड नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि साइबर में जाके फॉर्म्स भरना था ऐसा. अब स्लोली ग्रेजुअली जब अच्छे मार्क्स आए ना 12th में, स्टूड 4th इन KC कॉलेज, तो उस टाइम पे ऐसा था नहीं मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ, कॉमर्स में इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है. सो देन CA फाउंडेशन, CPT, ये सारा वो प्रोसेसेस जाना शुरू हुआ. तो इट वाज लाइक कभी ऐसे चाह के CA नहीं करना था, इट वाज लाइक साइंस नहीं करने मिला तो फिर CA, क्योंकि कॉमर्स मेरा पापा सेट देख एक चाचा है, मतलब ही इज वेरी फेमस फॉर GST इन द कंट्री, मनीष झाड़िया कहते हैं. तो वो CA है एंड हमारे कॉमर्स में फिर हम लोग उन्हीं को देखते हैं. तो इट इज लाइक अगर तेरे को गाइडेंस भी चाहिए तो चाचा है, घर के हैं, तो वो एक अलग ही जोन हो जाता है कि ठीक है, देयर इज समवन टू टेक केयर ऑफ यू. सो दिस इज हाउ माय CA जर्नी स्टार्टेड. So what is your journey on being a CA? Like आपने आर्टिकलशिप कहाँ से की, कैसे की, and आप कौन सा अटेम्प्ट में CA बने? See, it started off from जैसे CA foundation हो, मतलब since being a faculty, something for the students and the fraternity at large. मतलब what I last 11 years में have realized, पहले ना बहुत dedicated होते थे students, क्योंकि कोई मतलब होते हैं ना टाइम वेस्टिंग आइटम्स नहीं थे जैसे इंस्टा, फेसबुक, उसका एक्सेस नहीं था. आपको साइबर में जाना होगा इफ यू हैव टू डू फेसबुक. प्लस इंटरनेट वाज नॉट देयर, क्योंकि 2016 से पहले आई क्लियर CA इन 2015. तो हमारे लिए डिस्ट्रैक्शंस कम थे, तो ऑटोमेटिकली पढ़ाई के लिए ज्यादा टाइम था. एंड जब आप कोई चीज कर रहे हो ना, फिर वो फोकस ऑटोमेटिकली उसमें आता है. अब जैसे यू सेड कि CA आप कौन से अटेम्प्ट में बने, सो उसका भी एक पूरा जर्नी है, आई विल टेल यू दैट. बट जो मैं मिस करता हूँ आज की जनरेशन से, इट इज समथिंग लाइक कि जो ज़ील होता है ना, जो इंटेंट होता है, रैंक सबको लाना है बट प्लान नहीं करना किसी को. मार्क्स सबको अच्छे चाहिए पर पढ़ना नहीं है किसी को.
लाइफ सबको बेटर बनानी है, बट हार्ड वर्क नहीं करना है किसी को। कुछ तो खतरनाक हो जाए, कोई जैकपॉट लग जाए, वो वंस इन अ ब्लू मून होगा, बट एवरी सिंगल डे नहीं होगा। एंड आप लाइफ को उस ब्लू मून के लिए वेट नहीं कराते रह सकते, फैक्ट है। एग्जैक्टली हाँ। सो जैसे सीए फाउंडेशन के लिए रिलायबल करके क्लास में मेरा रोल, हम लोग 700 स्टूडेंट्स, तो बहुत एक कंपटीशन होता था, हेल्दी कंपटीशन, मतलब वहां से गर्ल्स रिप्लाई कर रहे हैं, हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कंसेप्ट, एंड उनका आंसर रेडी है। ओके, इट वाज दैट वे। तो फिर मतलब एक डर हो जाता है। मतलब मैं आपको एक सच बात बोलूं, व्हेन आई वाज इनटू 12th, मेरे को 4th रैंक आया, सो उसके बाद ही मार्च में एग्जाम देते हो तो मई तक रिजल्ट आता है, जून में अपना सीपीटी होता है। तो मई में मैं 4th आया हूं, तो एक कॉन्फिडेंस ऐसा, बट सीए में हवा है कि सीए तो टफ है। तो व्हाट मम्मी डिड इज, मम्मी एक पंडित जी के पास चली गई, एंड ही लाइक वो ऐसा देख के बोल रहा है कि ये सीए नहीं बनेगा और ये फाउंडेशन में फेल हो जाएगा, इससे मत करो उसी। हमने क्या बोल रहे, क्योंकि अभी तो 4th आया, 12th में हाँ, शिट। तो देन बाहर निकलते हैं हम लोग वहाँ से, एंड मम्मी से ये जो बोलते हैं इंसान सच होते हैं। अब बिलीव नहीं करोगे, वो 15-18 दिन जो जिए हैं, मैं खिड़की में जो ग्रिल होता है ना, वहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ, भगवान कुछ भी कर दो, उस मतलब लुकिंग टुवर्ड्स स्काई, पढ़ रहा हूँ, भगवान पास करते हैं बस। सो जो मैं सोच रहा था उससे जस्ट एक दिन पहले कि मेरे को बहुत जबरदस्त मार्क्स आएगा, मैं रैंक लेके आऊंगा, उस टाइम पे ऑल इंडिया रैंक भी होते थे, टॉप 10 में। ओके, नाउ सडनली द थॉट प्रोसेस शिफ्टेड टू भगवान पास करा दो। तो 160 मार्क्स से रैंक किया था, ये रफली रिमेंबर, एंड 146 आया था सीपीटी। सो इट वाज लाइक कि अगर वो रिमेनिंग 40 मार्क्स भी अटेम्प्ट करता, 10 मार्क्स ही नेगेटिव होता, तो वर्स्ट कम से टाइम में को 130 आया था। बट मान लो अगर उस 40 में से 20 भी राइट होते, तो 146 और 166 में डिफरेंस होता है। करेक्ट। एंड आप अगर अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे कैसे? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव था मैं पास तो हो जाऊंगा, तो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था बाकी ये 40 मार्क्स। करेक्ट, पास हो गया ना, मेरे को पता है, क्योंकि मैथ्स और टफ था, तो जहां पे ऐसा लग रहा था इसी 2 आंसर तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए। ओके, सेम इंटेंट वाज देन कैरीड फॉरवर्ड इन सीए इंटरव्यू की, वो तो और टफ था। करेक्ट, हाँ। अब वो और टफ है लाइफ में यार। अभी तो फाउंडेशन पास हुए, अभी इंटर में देयर इज सो मच ऑफ क्राउड। फिर एनएम 85 वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो अलग ही जोन में होता है, वो आपको डरा देते हैं। फैक्ट है, मतलब बीइंग इनटू एचआर, फिर हाँ 12th के बाद एचआर में गया, बट बीइंग इनटू एचआर नो, मतलब ऐसा लगता है कि यार एनएम वाले कुछ अलग ही जोन में चल रहे हैं। एंड फिर हर बार ना आप देखते हो यार ये लोग डाउट्स आ रहे हैं, ये लोग को आंसर्स आ रहे हैं, मेरे को कुछ आ नहीं रहे। तो देन समवेयर बैक ऑफ द माइंड यू स्टार्ट थिंकिंग भगवान कैसे भी पास करा। फिर वो पास हो गए फर्स्ट टाइम। फिर वापस से व्हेन इट केम टू सीए फाइनल, आपको मैं जर्नी बताता हूँ, मतलब एवरी सीए स्टूडेंट इन लाइफ विल रिलेट टू दिस। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इट इज लाइक मैंने आरबीजी करके एक हॉस्टल है अंधेरी में, वहाँ पे एडमिशन लिया। थोड़े रेफरेंसेस दादाजी लोग उसमें ट्रस्ट किए, तो देन वहाँ पे एग्जाम बेसिस पे एडमिशन ले लिया। अब वहाँ जैसे आप लाइब्रेरी में जाओ, एक होता है आरबीजी का बाहर का लाइब्रेरी, उस टाइम पे था, एंड एक आरबीजी में जो इनसाइड हॉस्टल का लाइब्रेरी। अब जब भी मैं जाऊँगा, इनमें से कोई ना कोई 4 बुक से ऑडिट पढ़ रहा है, कोई 2 ऑथर से लॉ पढ़ रहा है, दिन रात पढ़ ही जा रहा है। एंड आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मैं तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है लाइब्रेरी का, कि आपको ऐसा लगता है ना बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, तो वो मिथ एक ही दिन में टूट जाता है। अब लाइब्रेरी का आपको दिखेगा लोग सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक पढ़ ही है, बट फिर ना इन लोगों से कुछ सीखने मिलता है। आप क्या करते हो, जैसे ये पढ़ना चाहते हैं ना या ये पढ़ रहे हैं, आप वैसे ही अपने आप को डाल देते हो। तो सिंस वहाँ पे लोग 2-2 सब्जेक्ट 3-3 सब्जेक्ट इन डे कर रहे हैं, मैं फोर्सफुली, मेरे को नहीं समझा कभी 3 सब्जेक्ट्स इन डे, मैं फोर्सफुली 5 घंटे कॉस्टिंग करूँगा, 5 घंटे फिर लॉ करूँगा, फिर 2 घंटे ऑडिट करूँगा। जब मेरे को कॉस्टिंग थोड़ा समझ आने होता है, कैसे टाइम टेबल होता है लॉ करो, तो जो बना था ना 4-5 घंटे का ग्राफ फ्लो जो बना था हम लोग उसको बहुत प्रिसाइसली बोल सकते हैं, वो टूट जाता है। फिर लॉ थोड़ा समझ आना होता है, कैसे आपका शेड्यूल होता है ऑडिट करो। फिर 18th फेब को इट वाज लाइक टाइफाइड हो गया।
and one of my mummies in Calcutta says अगर तूने टाइफाइड में पढ़ाई तो हो सकता है तेरी आंखें भी चली जाए, क्योंकि जो भी ऑर्गन ऑफ द बॉडी आप बहुत ज्यादा यूज करोगे कहने से वीक रह जाता है। करेक्ट। तो हम लाइक आंखें नहीं रहेगी तो क्या फायदा। तो 15 दिन पढ़ा ही नहीं, बट उधर एक हॉस्टल से बाहर लेके आ गया, थर्ड फोर्थ मास्टर मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। फिर वापस वही हॉस्टल में गया, फिर वापस हमने लोगों को देख के फॉलो किया, फिर दिन रात। अब बिलीव नहीं करोगे, there is one person, मैंने उनका नाम भूल गया, वो मेरे रूममेट है, एंड वो रात को 8:30 बजे एंटर करते रूम में। ही लाइक आज मैंने एसएफएम की, दैट इज करंटली एएफएम, मैंने 200 सम कर दिए। मैं उस दिन अनफॉर्चुनेटली एएफएम ही कर रहा था, एंड मेरे 22 सम हुए थे। ओके, मतलब 200 और 22 हाँ का रेशियो वो बोल के चला गया। अब मानोगे नहीं, मैं कम से कम 45 मिनट्स हुआ, क्योंकि ये पास में नहीं, मैं तो फेल हुआ। मैं सिर्फ 22 सम्स किया, वो 200 सम करके आ रहा है। उधर लगा उसको 6 का टाइम लगा क्लियर करने। मतलब यहाँ से मैंने लाइफ में सीखी, लोग कितना पढ़ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हो मैटर करता है। शायद क्वालिटी स्टडी, हाँ, दैट इज व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव। एंड प्लस फिर उसके बाद ना, जैसे अप्रैल स्टार्टेड ऑफ, इट इज लाइक एक मेंटर है, उनको मैंने फोन किया, रौनक का बेस्ट फ्रेंड की रियल सिस्टर, वो थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुई। मतलब मैं उन्हीं की वजह से सीए बना। मोनिका अग्रवाल करके उनका नाम है, वो भाईंदर में ही रहता है। तो उन्होंने गाइडेंस दिया कि यश, मैंने उनको बोल दिया दीदी मेरे को नहीं समझा 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट लेना है। तो बोलते किसने बोला तेरे को कर, हमने बट सब 2 3 सब्जेक्ट कर रहे तो ही पास होंगे। बोलते ऐसे कुछ नहीं, तेरे को 5 दिन चाहिए ना, 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तो सिर्फ फास्टिंग कर, दिन रात एक कर दे, सब्जेक्ट खत्म कर दे, प्लस थियरी भी पढ़ना, क्योंकि उस टाइम पे 32 मार्क्स का थियरी आता था। मैंने वो किया। फिर उन्होंने बोला फिर वैसे करते गए। Why a mentor is so much required now, I'll tell you. उन्होंने जो बोला है ना, ट्रस्ट मी, मैं चार्टर्ड हूँ, मैं उन्हीं के वजह से। I can 100% give you every credit, मतलब that lady deserves every bit of credit. Okay. मतलब आप मानोगे नहीं, मैं एएफएम का पेपर करके निकला, मैं रो रहा हूँ। मैं 3:30 बजे से लेके 5 बजे तक सिर्फ पेपर ही टर्न कर रहा था, मेरे को नहीं आ रहा था कुछ भी। मैं रोते रोते घर पहुंच रहा हूँ, मैंने उनको फोन किया, अरे दीदी मैं तो फेल हो जाऊंगा एएफएम। ठीक है, ऑडिट का क्या करना है? ओके, मतलब हाँ, नेक्स्ट उसी मोमेंट पे सीधा एक ऑडिट का क्या, जी मैं फेल हो जाऊंगा। अरे ऑडिट का क्या करना है? देखो एएफएम के बारे में बात करना है, नॉट इंटरेस्टेड। डीटीएस स्टिल रिमेंबर, इतना हालत खराब हो गया क्योंकि मैंने सिर्फ वेल टैक्स ही पढ़ा था, 2015 तक वेल टैक्स था। पूरे दिन मतलब 8:30 हो गए, और कल सुबह एग्जाम है। आप एकदम प्रेशर में लाइफ में कि कुछ याद नहीं आ रहा है, डीटी सच बात सब्जेक्ट है ना, आप एक टॉपिक नहीं कर सकते, सिर्फ नहीं हो रहा है। बुआ को फोन कर दिया, दादी को फोन कर दिया, मेंटर को फोन किया, मोनिका दी को, हो गया रोके। तूने क्या किया मैं तेरे को बताती हूँ। 1 घंटे जो तू रोया है उसकी वजह से तेरी आंखें लाल हो गई। अब तो तू 12 बजे तक पढ़ सकता था, वो तो 11:30 बजे सो जाएगा। कल सुबह उतना फ्रेश उठ नहीं पाएगा। तो रोना धोना तेरा हो गया है तो चुपचाप बुक खोल, रीड कर ले डीटी, जितना आएगा मेरी बात मान तो पास हो जाएगा। वो कन्विक्शन एंड मैं इतना ग्रेटफुल हूं ना। उस दिन मेरे को रियल में समझ में आया कि क्यों बोलते हैं कि कोई एक पर्सन होना चाहिए टू फॉल बैक अपॉन, एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल एवरीवन कि आपके लाइफ में ना एक बंदा होना चाहिए जिससे आप दिल की बात करो, बट यू हैव टू बी वेरी श्योर कि वो जो गाइड करे ना, मतलब एक होता है ना, हाउ डू यू सरेंडर, यू कीप डाउटिंग अनलेस एंड यू सरेंडर। एंड देखो किसी पे भी सरेंडर नहीं करना है, उन्होंने वो दिया है 3 घंटे टू नो एवरी बिट ऑफ इट, टू नो एवरी बिट ऑफ इट। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया। एंड एक और चीज, जब बीडी का पेपर लिख के आया तो वन ऑफ माय स्कूल फ्रेंड्स, उनसे बात हुआ, उन्होंने इतने केस लॉ बोल दिए जो हमारे फैकल्टी ने नहीं सिखाया। ओके, तो मैं एग्जाम हॉल 5 बजे उठा, लेकिन एग्जामिनेशन पक्का है डीटी। मैं एग्जाम सेंटर के जो मेन गेट है ना, स्कूल का जो मेन गेट जहाँ पे एग्जाम करना पड़ता है, वहां तक पहुंचा, मेरे को पता चल गया था मैं फेल हो गया। क्योंकि उसने इतना कुछ बोल दिया था और आपने उतना, मैंने वो लिखा ही नहीं, वो बोलता है ये क्वेश्चन
क्वेश्चन है तो 5 केस लॉ है, ये क्वेश्चन है 3 केस लॉ है। मैं आईडीटी पढ़ा ही नहीं। मैं 1 घंटे आईडीटी का एग्जाम पढ़े सुबह 8 o'clock से 9 o'clock में मेंदू बड़ा था। रीजन बता, कॉस्टिंग अच्छा गया, इसका मुझे लगा मैं फेल होऊंगा, डीटी फेल हो जाऊंगा, आईडीटी मेरे को अच्छे से आता नहीं, ग्रुप टू पास ही नहीं। तो ग्रुप टू पास ही नहीं है, छोड़ गए। फिर रात रात में डिले थोड़ा पढ़ लेते, 4 बजे का शिट, 4 बजे डिले एग्जाम में बैठा हूँ, 4 बजे बाहर से होता नहीं वो खींच रहा, मैं फर्स्ट बेंच था तो डिले बाहर से कोई बुला हो गया ना, अभी क्या करेगा देखे नहीं। और फैकल्टी ने कहा था रजिस्ट्रेशन करके चैप्टर कटवा दिया था ओके, और मुझे 25 मार्क्स से करवाया। अच्छा, एंड मैं लाइफ में ढूंढ रहा हूँ ये आया कहाँ से, आपको तो चैप्टर ही कटवा दिया है। अब मेरे पास ऑप्शन कुछ नहीं है, एग्जाम में आ गया, आपको लिखना है, इतने 1 घंटे मैं सिर्फ लिखे जा रहा हूँ, मुझे मालूम ही नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि आप छोड़ोगे तो वैसे ही जीरो है। कुछ तो लिख दो, कुछ तो मार्क्स मिल ही जाएंगे, कुछ हाफ भी मिला, दैट इज व्हाट आई सॉन्ग से जितना आता उतना कर लो। अगर मान लो बीकॉम होता आप लोग लिखते हैं ना, करेक्ट, छोड़ के तो नहीं आते, वो लिखा एंड जो रिजल्ट आया ग्रुप 1 डॉट 200 मार्क्स, ग्रुप 2 191, आई फेल्ड। तो डीटी में इट वाज 36 मार्क्स, कॉस्टिंग 66, तो वो एग्जामिनेशन था, आईडीटी वाज 45 एंड इसका वो समवेयर अराउंड 44, मेरे को एग्जैक्ट वो याद है 190 में टोटल। तो फिर हो गए ग्रुप 1 पास हो गए डॉट 200। ग्रुप 1 में भी एक इवेंट हुआ कि जिस दिन एएफएम का पेपर था, मतलब फर्स्ट में को था 2015, थर्ड को एएफएम होना चाहिए, वो फोर्थ को, ओके, एंड मैं बताता हूँ अगर उस दिन वो फोर्थ को नहीं होता मैं 6 को भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गई। सेकंड को मम्मी को एक अटैक आया था, ओके, जिसकी वजह से थर्ड रात को 10:30 बजे मैं घर पहुंचा। मतलब मैंने आज 2 दिन में कुछ नहीं पढ़ा है, रात को 10:30 से लेके सुबह 1:30 बजे तक का टाइम है भाई, हॉस्पिटल में आपको जो करना है उस पीरियड में कर लो। ऐसा एक बुक होता था, एग्जाम बुक जो मैंने बनाया था कि हर क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट है ना मैंने उसे लिख लिया है बुक में, तो लास्ट डे पे मैं वही रिवाइज करता, इसलिए मैं बहुत घबराया था। अब जो 191 मार्क्स है पूरा फैमिली ऐसे प्रेशर में, अब करेंगे मतलब लिटरली वापस से बैक टू प्रोसेस तो वापस से आ गई। एंड उस टाइम में ना डेली लिटिल चैम्प्स देख रहा था, ओके, तो आई सॉ वन ऑफ इट्स एपिसोड, जहाँ पे वो बच्चा बोलता है मम्मी के लिए तो कुछ भी करेंगे, एंड मम्मी वहाँ बैठी है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं सीए नहीं बना हूँ, एंड इट इज लाइक इतना हर्ट हो गया ना वो चीज, आई वाज क्राइंग, मतलब अब ये सब चाहिए नहीं, आपने सब बेस्ट कर लिया। एंड समडे नो इफ यू डोंट डू हार्ड वर्क राइट नाउ, पता है पेरेंट्स क्या बोलते हैं, शायद हमारे प्रार्थना में कुछ कमी हो गया, दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड बाय माय मदर, तेरी गलती नहीं है, शायद हमारे प्रार्थना में कुछ कमी रह गई होगी इसलिए तेरे 9 मार्क्स कम आए। मैं बोलता नहीं आपकी गलती नहीं है, मैं वहाँ मेंदू वड़ा खा था, आई वाज द पर्सन जिसकी वजह से आपको इतना तकलीफ हुआ है। आई वेंट वॉशरूम में एंड आई क्राइड लाइक एनीथिंग, उस दिन मैंने डाल लिया, मतलब जो मर्जी हो जाए, आईसीआई मम्मी पापा को नहीं बोला सकता, फोन किया, एडमिशन लिया, रात को 11 बजे मैं सो रहा था, फर्स्ट डे 5 o'clock में उठा था, 5 से लेके 8:30 तक मैं इसका करता था क्योंकि इसका था 6 पेपर, मैं होश में नहीं होता था, मैं सिर्फ लिखते जाता था, हर क्वेश्चन 3 बार लिखता था। 8:30 से लेके 9 o'clock मतलब गेट रेडी एंड हैव ब्रेकफास्ट, 9 o'clock से लेके 12:30 फिर डीटी, 3 सब्जेक्ट था तो चाहिए, 12:30 12:45 को लंच लिया, फिर मम्मी को एक फ़ोन किया, मम्मी को एक फ़ोन किया कि मम्मी ठीक हूँ, पढ़ रहा हूँ, हनुमान जी का एक टेम्पल है जस्ट नियर बाय जी, तो वहाँ जाके 5 मिनट दोस्तों के साथ वॉक किया, जो भी वहाँ पे थे, जो 2-4 फ्रेंड बने थे, 1 o'clock वापस फोन मार, 1 से 5 IDT, 5 बजे फिर नाश्ता मिलेगा, ये गोवा नाश्ता, फिर 5 o'clock to again 8 o'clock
आप इसका पढ़ोगे क्योंकि इसका टफ सब्जेक्ट है, मेरे को थोड़ा टफ लगता है, तो जो सुबह लिखा है वो रिवाइज करो, 8 o'clock to 8:30 फिर डिनर हो गया। ये बेस्ट चीज मैंने देखी है। एंड अगर आप ये कर लो, आप किसी भी लेवल पे कोई भी सब्जेक्ट में रैंक ला सकते हो। 8:30 ऑनवर्ड्स मैं रात को तब तक नहीं सोऊंगा जब तक जो पूरे दिन में क्या रिवाइज ना करूं। ओके, सो यूज्ड टू रिवाइज एवरी क्वेश्चन। बहुत सारी चीजें आप मानोगे तो सिंस यू हैव डन चार्टर्ड अकाउंटेंसी यू विल एग्री, सुबह नहीं समझता तो शाम को समझ जाता है। करेक्ट, बहुत बार होता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो इट वाज लाइक रिवीजन से ना बहुत जबरदस्त होता था, क्योंकि 12 घंटे का पढ़ाई अगर आप 3 घंटे में कर पा रहे हो तो लास्ट डे पे आप वो एक्चुअली अचीव कर पाओगे। सो मैंने ना एक गोल बना लिया था कि जो मर्जी हो जाए, मेरे को डीटी में 99, आईटीटी में 99 एंड इसका समवेयर अराउंड 90 मिल जाएगा। मेरे को बहुत अच्छा मार्क्स लाना है। मैं सिर्फ ऐसे ही पास होने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि कॉस्टिंग में तो 66 है ही, सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, बिकॉज अब उस जोन में आ गया है कि भाई ऐसे कैसे कर दिया तुमने। ये शेड्यूल चलते रहा। इट वाज 12 अक्टूबर 2015। उससे पहले ना समवेयर अराउंड जब वो रिवैल्यूएशन नहीं होता है, एक सर थे, मिहिर तन्ना सर। तो आई टोल्ड हिम, सर डीटी में पास भी हो गया, रिवैल्यूएशन में डालने बोला उन्होंने। मैं बोला डीटी में पास भी हो गया तो भी मैं सीए तो नहीं करूंगा, 4 ही मार्क तो बढ़ेगा, 195 होएगा। बोले तो डालना यार तीनों सब्जेक्ट, कॉस्टिंग को मत छेड़, तो तीनों सब्जेक्ट डाल। डीटी में मान ले 40 हो गया, आईडीटी इसका में 2 मार्क बढ़ गया, 3 मार्क बढ़ गया, तो तेरा 200 हो गया ना, खत्म। गणपति अप्पा का नाम नहीं डाल देगा। हमने ठीक है चलो आप बोलते हो तो डाल देता। 12 अक्टूबर सुबह 11:30 बजे पापा का 10 फोन है। हमने क्या हो गया, मम्मी का थोड़ा सा हेल्थ। सो इट वाज लाइक तू सीए बन गया। पापा क्या मजाक कर रहे हो, 1 नवंबर से तो एग्जाम है, तो कैसे सीए बन गया। बोलते रौनक को एक फोन आया है एंड वो लोग बोल रहे तो सीए बन गया। बोला रौनक किधर है, बोलता है एचआर में बीकॉम का एग्जाम चल रहा था। वो लोग कितने बजे निकलेगा, बोलते 2 बजे निकलेगा। मैं बोला पापा आपने किसी को बोला तो नहीं है ना, मारवाड़ी परिवार में you cannot tell anything because वो एक फायर ऐसा फैलेगा एंड दिस इज लाइक सीए बन गया, मतलब बहुत बड़ा बात हो जाता है। अब 12:30 डिनर लंच टेबल पे हैं हम लोग सब फ्रेंड्स, दे आर लाइक हमें तो 8 सब्जेक्ट्स का तैयारी करना है, यश को अच्छा है कि 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। अरे भाई 2 घंटे रुक जाओ, शायद वो भी नहीं होगा वो भी लाइक पढ़ना पड़े, गॉड ग्रेस से पास होता, और फिर तो पढ़ने नहीं होता है, वो नहीं हो रहा है। 2:06 12 अक्टूबर 2015 भाई ने उसके ऑफिस के लिख के फोन में, क्योंकि सैमसंग गुरु था मेरे पास, और कोई फोन नहीं था। गुरु में से सिर्फ फोन ही करना, मम्मी कोई करना और कोई दुनिया में है। उस पे यश गाड़ी हैज बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही हैज क्लियर्ड ग्रुप। जब रिवाइज मार्क्स आए 4 मार्क्स डीटी में बढ़ा, 5 मार्क्स आईडीटी में बढ़ा, पूरा 9 मार्क टोटल, पूरा 9 मार्क, 200 400 दो स्पेशल चीज। भगवान ना रियल लाइफ में आपका हार्डवर्क देखते हैं। शायद मैं डिजर्विंग नहीं था तो मेरे को फेल किया गया था। जब उन्होंने देखा वो 3 महीने जान लगा के पढ़ाया, ओनली देन पॉसिबल कि शायद उन्होंने मार्क्स बढ़ाए। इम्पॉसिबल है, आपने दिया है सीए, 1 मार्क नहीं बढ़ता। करेक्ट वो तो है। दूसरा मेजर स्टेप, एवरी सिंगल डे मैं भगवान से यही प्रार्थना करता था, और जो हो जाए यार, माँ बाप का नाम रोशन करना है, फैमिली का नाम बहुत रोशन करना है। वी एज गाड़िया फैमिलीज में बहुत सारे जन ने बहुत अचीव किया है। इट इज़ हार्ड एंड टू गिव फैमिली दैट रेप्यूटेशन। हर एक इंसान चाहता है ना दादाजी का नाम हो, तो उससे बड़ा प्लेजर लाइफ में कुछ नहीं होता। सो दिस इज द जर्नी कि लोग बोलते हैं रिवैल्यूएशन में मत डालो, प्लीज डालो वहाँ पेपर्स, 2 मार्क भी बढ़ सकता है लाइफ में, 1 मार्क भी बढ़ सकता है, बट वो मैजिक है ना, इंस्टेंट नहीं होता। मतलब लाइफ से ये चीज सीखा है कि मार्क्स बढ़ जाते हैं सीएम, मतलब बहुत रेयर यू विल फाइंड अ पर्सन। एग्जैक्टली, बहुत रेयर होता है। 9 मार्क्स बढ़ना तो बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर हो जाता है। सो वो हार्ड वर्क के बेसिस पे है। मतलब करो यार, मतलब जब आप ध्यान लगा रहे हो ना, तो इट हैज टू बी कि फुल झोंक दो, फिर सोचो मत क्या होगा। सी मैं रिजल्ट देता, मुझे नहीं पता वो डीटी में 99 आएगा नहीं आएगा, बट मैं इतना मेहनत कर, आप मानोगे नहीं, विनोद गुप्ता मॉड्यूल मुंह पे था,
क्योंकि मेरे को और कुछ नहीं करना था, मेरे लाइफ में सिर्फ यही था। फिर स्लोली ग्रेजुअली गॉड्स ग्रेस हुए, टीचिंग प्रोफेशन में भी गए। कहीं से कॉल आया लिटरली कि तू सीए कैसे बन गया पक्का, क्या हुआ, फिर कॉस्टिंग पढ़ाएगा क्या। सो वो उस वे से मतलब लाइफ टुक अहेड कि बीइंग इनटू टीचिंग प्रोफेशन कैसे आए। सो स्लोली ग्रेजुअली मतलब ऑल सच थिंग्स नो विल मेक, मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना सीए why it is always valued higher, not in terms of pay scale, but integrity के basis पे why it is termed higher than an MBA is कि आप बहुत slog करते हो, करेक्ट, आपका credibility बहुत अच्छा बन जाता है when you talk to a person, वो अलग ही zone में हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। बीइंग अ प्रोफेसर इज नॉट वेरी इजी, सो आप अभी फ्यूचर सीएस को क्या बोलते हो जिसको आप पढ़ाते हो? मतलब I strongly recommend them कि अब इनिशियल डेज में ना, हम एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं कि वो 8-10 लाख 12 लाख के पैकेजेस में जनरली रैंक्स बहुत कम आते हैं। रैंकर्स का एक अलग लीग हो जाता है, सो देयर इज अ डिफरेंट थिंग अबाउट रैंकर्स। बट एक नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, जो मिनिमम 400 पे भी पास होते हैं, इट इज लाइक वी स्टार्ट ऑफ विद अ जॉब। आई स्ट्रांगली रिकमेंड अ बिग नो ईयर। उसका एक सॉलिड रीजन, आप और मैं चार्टर्ड है, करेक्ट, आप अग्री करोगे 8 लाख से अगर हम स्टार्ट करते हैं 5 साल लग जाते हैं 20 लाख से पहुंचने, करेक्ट, 5 years एक्सपीरियंस, करेक्ट है, करेक्ट, 20 लाख 25 लाख हियर एंड देयर, करेक्ट करेक्ट, किसी का 18 होगा किसी का 25 होगा बेटा, मतलब उससे ज्यादा तो नहीं होगा, करेक्ट। व्हाई इन्वेस्ट 5 years लाइक दिस, व्हाई? मैं क्यों आज सिर्फ चार्टर्ड हूँ, उसका एक मेजर रीजन है, मेरे को हमेशा लगता था एमबीए करने के लिए पैसा लगेगा। पैसा होता नहीं है एक नॉर्मल फैमिली के पास आईआईएम्स में करवाने का, फैक्ट है, 20-25 लाख रुपए नहीं होता। अब आई वाज नॉट अवेयर कि लोन्स मिलते हैं एमबीए को, एजुकेशन लोन। सो अगर आपको 50 लाख भी पे करना है टू आईआईएम अहमदाबाद, कहने से वो दे देते हैं। एंड बैंक का जो लोन है वो आफ्टर योर सैलरी इज स्टार्टेड फिर डिडक्ट, एंड उसमें हाँ वो ही मतलब सैलरी का एक पोर्शन वुड बी द लोन पोर्शन। परफेक्ट, करेक्ट। आप क्यों करते हो सीए के बाद जॉब? मैं हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ 21-22 एज होगा जब आप फर्स्ट टाइम में सीए क्लियर कर लोगे, आप यहाँ से 5 साल अपने करियर में जहाँ पे भी डाल लो 25 लाख से ज्यादा मिलेगा क्या? मैं जस्ट आपसे नहीं मिलेगा, एवरेज है। करेक्ट। मेरे घर पे 4 चार्टर्स हैं इंक्लूडिंग मी, तो वी नो कि उससे ज्यादा नहीं आएगा। अब कितने भी तोड़ोगे ना 25 से ज्यादा नहीं आएगा अगर आपका स्टार्टिंग 8 to 10 लाख से, एंड 15 लाख पे कोई हायर नहीं करता फर्स्ट फ्रेशर को, फैक्ट है। करेक्ट, हाँ। तो मैं 2 साल एमबीए में डालता हूँ, आईआईएम अहमदाबाद से नहीं करता, चलो आईआईएम रांची से कर लेता हूँ, आईआईएम से कर लेता हूँ, किसी तो जमनालाल बजाज से कर लेता हूँ, अच्छे कॉलेज से कर लेता हूँ। आपका स्टार्टिंग पैकेज इज 25 लाख। अरे वर्स्ट कम सिनेरियो एनएल धार्मिया जो है मीरा रोड में, उधर से भी आप करोगे तो आपको एक अच्छा पैकेज मिलता है विद सीए का। मैं प्योर एमबीए का बात नहीं कर रहा हूँ, विद सीए एक अच्छा पैकेज मिल जाता है 18-20 लाख। अब 2 साल में पहली बात आप एमबीए फाइनेंस ही करोगे जनरली, अगर आप फाइनेंस एंड मार्केटिंग भी करते हो कहने से आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। प्लस मैं आपको लिख के दे सकता हूँ सिंस एमबीए में 95% इंजीनियर्स होते हैं, करेक्ट, एंड हमारा साइंस से कोई वास्ता नहीं है इस जन्म में, फैक्ट है। करेक्ट। तो जब आपका वो कलीग सर्कल बनता है ना, जब आप वहां जाते हो आप अपने आप को इतना ज्यादा एक्सप्लोर करते हो। मैं राइट पर्सन नहीं हूँ बट मैंने लोगों को देखा है। करेक्ट। आप 2 साल में ना कंप्लीटली एक नए पर्सन होते हैं। करेक्ट। दूसरा मेजर स्टफ, फ्रॉम 11th till date, the day you become chartered accountant, आपने लाइफ एंजॉय नहीं किया होता है। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो ये 2 साल होते हैं ना एमबीए में, जितना जीना है जी लो भाई, फैक्ट। क्योंकि आप कॉलेज कैंपस में रहते हो, अब जी सकते हो, पेरेंट्स से दूर हो, आप 2 साल अपने लाइफ को जी सकते हो। करेक्ट। प्लस आपको अगर पैकेज का बात करूं, माय भाई ही डिड नॉट क्लियर सीए इंटर, 3 बार उन्होंने ट्राई किया, मतलब कजिन ब्रदर। फिर चाची ने उनको एमबीए करा दिया एनएमआईएमएस पवई, ठीक है। फीस इज 20-25 लाख, उसका स्टार्टिंग पैकेज इज 19.5 लाख, सिर्फ एमबीए। हाँ, वो 144 में से टॉप 3-4 में था, तब इतना 19 लाख का पैकेज। हाँ,
बट 19 lakhs फर्स्ट हैंड 23 इयर्स के एज पे आपका मेरा नहीं था, करेक्ट वो सीए होके होता, कहने से बेयर महीने में उसको 25 से 30 लाख करेक्ट मिलता। हाँ क्यों अपने लाइफ के गोल्डन ईयर्स इन्वेस्ट कर देते हो सिर्फ टू अर्न 8 10 12 lakhs प्लस? अब मैं आपको बोलूं कि आयन कर लो, आप नहीं कर पाओ, आप ही नहीं कर पाओ, जॉब में लग चुके हैं, जॉब में लग चुके हैं। इंस्टेंट जो 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए आ रहा है वो आप नहीं छोड़ोगे, और वो नहीं छोड़ोगे तो कहने से वो नहीं होगा आयन अहमदाबाद, मैं खुद भी नहीं कर सकता। कैसे छोड़ दूं जो एग्जिस्टिंग प्रोफेशन है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल वो मेंटेन हो गया। अब सीए हो गए, एमबीए फ्रॉम आईएम्स हो गए, ठीक है। सीएफए के लिए जो पैसा चाहिए होता है, कहने से आपके मेरे पास जनरली वो लाख रुपए नहीं है, तो इन्वेस्ट काफी इन्वेस्ट होता है, काफी इन्वेस्ट होता है, और फेल हो गए तो फिर से लाख रुपए, फैक्ट है। करेक्ट। जब आप 25 लाख की सैलरी पे हो गए आज सीए एमबीए, कहने से कुछ कंपनीज तो आपको वैसे ही स्पॉन्सर कर देगी। करेक्ट, एग्जैक्टली। सीएफए करना या सीपीए लंदन करना, सीपीए लंदन 5 लाख में हो जाता है, सीपीए यूके हाँ सर, नहीं एसीसी है ना यूके, नहीं सीपीए लंदन भी होता है। अच्छा ओके, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट लंदन। हाँ ओके। तो मेरे फ्रेंड ने वो किया, उसका इम्पैक्ट ऑन हिज करियर 18 लाख का पैकेज था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, 48 लाख हो गए शारजा में, ही इज प्लेस नाउ। ओके, 2 फेब 2024 को हो गए थे। सो उन्होंने 5 लाख का लोन उठाया, पर्सनल लोन उठाया, एंड फिर उससे प्रैक्टिस किया। मतलब बीकॉम हो एमकॉम हो गया ना हम लोगों का, हम लोग इज लाइक अब क्या करें, तो इज लाइक चल मैं सीपीए लंदन कर लेता हूँ। और सोचो 5 लाख आप और मैं भी कर सकते हैं, करेक्ट है, पर हम नहीं करते। 5 लाख कौन आएगा, छोड़ो ना यार, वैसी लाइफ में कोई अपग्रेडेशन तो होगा नहीं, क्योंकि अपने वर्क प्रोफाइल में उसका कोई एडिशन नहीं। बट यही बच्चे लोग 23 में एमबीए हो गए, जॉब पे है, एमबीए वालों का जॉब इस थोड़ा सॉर्टेड, सैटरडे संडे फ्री रहता है। अगर वो लोग उसके साथ सीपीए लंदन, एसीसीए में बहुत ज्यादा मजा नहीं आएगा उनको, या सीएफए अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट 1.5-2 साल के अंदर ये दोनों हो जाएगा। मान लो आप सीएफए भी कर देते हो, आप दुबई जाके बेयर मिनिमम 50+ लाख का पैकेज एट द एज ऑफ 24 उठा सकते हो। फॉरगेट अबाउट दुबई, यहाँ पे तो आप 25 28 30 कमा रहे हो, करेक्ट। प्लस जब आप सीएफए हो जाओगे तो आपका एक और वर्टिकल हुआ है, करेक्ट हाँ। सीएफओ मटेरियल बन जाओगे, नॉट जस्ट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, एंड ये सब कुछ विद इन 25 अचीव कर लोगे। बट एक्सपीरियंस इसमें उतना मैटर, क्योंकि एक्सपीरियंस भी तो लगेगा राइट। सी अंडरस्टैंड, एमबीए आप कर रहे हो, सीएमबी का जॉब आपके पास है, प्लस जब आप सीएफए का डिग्री ले लोगे या सीपीए लंदन ले लोगे, यू कैन गेट प्लेस्ड एज अ, मतलब एक्सपीरियंस के साथ ही आपको सीएफए सीईओ बनाएंगे। हाँ, बट बाद में आपके पास वो डिग्री लेने के लिए जाने के लिए अलग से टाइम नहीं डालना है। करेक्ट। एक बार में पढ़ाई होगी 25 तक, 25 से पहले कोई शादी करता नहीं है, फैक्ट है। करेक्ट हाँ। तो जब आप अपना एक पोर्टफोलियो बना चुके हो डिग्रीज का, नाउ यू हैव एवरीथिंग टू गो फॉर। करेक्ट। दुबई में आज चार्टर्ड, आपको ये तो आइडिया है ना कि अपन 25-30 लाख बहुत इजीली कमा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरा एक फ्रेंड है सीए बन के सीएफए क्लियर किया, सीएफए सेकंड लेवल हो गया बाय द टाइम ही क्लियर सीए, फिर इधर सीएफए लेवल 3 क्लियर किया, दुबई में गया, 38 लाख का स्टार्टिंग पैकेज, आज उसने वहां घर बना लिया। दुबई में घर इज अ गुड थिंग, एग्जैक्टली, वेरी गुड थिंग, उन्होंने रिसेंटली कर ली। तो अब सोचो ना, पैकेज करोड़ों रुपए बहुत बेसिक हो गया, एंड आप और मैं मतलब ऐसा नहीं कर सकते। मतलब जो सीए फूड सकते हैं, हाँ लोग आईएएस नहीं करते, तो ऐसे बॉम्बे में नहीं है वो कल्चर। पता है आईएएस, मतलब आई कम मारवाड़ी फैमिली है, मेरी फैमिली इतनी बड़ी है, बट किसी ने भी गवर्नमेंट सर्विस में है ही नहीं, कोई भी नहीं। अपन ने भाई सोचा ही नहीं, मेरे को 29 के एज में पता चला है कि आईएएस करके कुछ होता है, क्योंकि बिहार में खून में है आईएएस, अपने खून में, राजस्थान में सिर्फ सीए करो बस पैसा कमाओ। एग्जैक्टली, कोई भी नहीं, मतलब आईएएस या डिफेंस, मतलब आर्मी दूर दूर तक कोई नहीं हमारे फैमिली में। अरे एमपीएससी क्या होता है वही अभी पता चला है, यूपीएससी एमपीएससी आरसीएससी, आई डोंट नो, मतलब ये कहां है हम। प्लस इसमें बहुत बड़ा एक रोल इंटरनेट का भी, करेक्ट, कि आज अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, पहले नहीं था भाई, तो करियर ऐसे ही बनते थे। बट अवेयरनेस होगा भी ना, उतना हमारी फैमिलीज में उतना वो इंक्लिनेशन नहीं है टुवर्ड्स गवर्नमेंट सर्विस।
एक्चुअली अपनी फैमिली वालों को पता नहीं है ना गवर्नमेंट सर्विस होता है, बिकॉज वी आर फ्रॉम बिजनेस फैमिलीज, करेक्ट, जिन्होंने किया बिजनेस किए, जिन्होंने किया अच्छी जॉब किए, बराबर, उन्होंने कभी सरकारी कुछ काम नहीं किया, सो दे डोंट नो व्हाट इज डीएसपी, ओनली नहीं पता है, सिर्फ पुलिस है ये पता है। अब आईएएस कलेक्टर क्या करता है, जब वो समझेंगे या जब वो घर में कोई होगा ना तो ही उसका रुतबा समझ में आएगा, तो वो घर वाले बोलेंगे कि ये करो। बिहार में हर दूसरे घर में कोई है, तो देने से कि वहां पे सीए भी कुछ नहीं है भाई, वहां पे हर एक बंदा चाहता है कि भाई जो मर्जी हो जाए डीएसपी बनेंगे। सो दिस इज व्हाट आई लाइक टू से, मतलब आज चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स ना, आप कोई भी आप सीए करो, सीएस करो, सीएमए करो, प्लस प्लीज यहाँ रोके नहीं ना, सीएस कर रहे हो तो प्लीज गो फॉर एलएलबी, एलएलएम करो, जान लगा दो, इतना केसेस है, भर भर के केसेस है, मतलब आप मानोगे नहीं, माय ब्रदर इन लॉ, ही इज अ हाई कोर्ट एडवोकेट, उन्होंने लास्ट 10 मंथ्स में जो अचीव किया ना, बहुत बहुत रैपिड, दिन रात नहीं करते हैं, नो डाउट, बट प्रोफेशन में ना सिर्फ सीएस बन के रुको नहीं यार, सीए भी एडवोकेट बनते हैं। और अगर ना किसी को उतना वो प्रोफेशन वाला नहीं करना, तो अपने इंस्टीट्यूट में इतनी सारी चीजें होती है, लाइक अभी इंस्टीट्यूट ने वो रिसेंटली एआई एंड आईसीआई का कोर्स चालू किया है, एंड इतने सारी रिफ्रेशर कोर्सेज या स्टडी सर्कल्स होता है, तो यू नो वन कैन जॉइन दैट आल्सो। 100% प्लस एडवांस कोर्सेज जैसे डीसा होता है, सीसा होता है, हां डीसा सीसा करेक्ट, हां इंटरनेशनल टैक्सेशन में सर्टिफिकेट्स, फिर इंडेस में स्पेशलाइजेशन, इतना कुछ है ना, मतलब आप बस एक्चुअली क्या होता है ना, ये वो कंफर्ट जोन के बाहर आ जाता है ना इंसान, वो 9 to 5 जॉब है, मेरा 12 to 9 कोचिंग है, अरे भाई बस हो गया, थक गए, तुम्हारे लाइफ जी ले, थोड़ी लाइफ जी लो, वो भी एक जोन आ गया है आज के लोगों में कि थोड़ी लाइफ जी लो, इतना सेव करके करोगे क्या, बट कोरोना में बेटा बताया जो है वो सेविंग नहीं बताया, सेविंग्स नहीं होती, फिर ऐसा बाहर होते कोरोना घर में होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, बहुत सिंपल है, मतलब अगर आप देखो ना, वो माइंडसेट लाना पड़ेगा कि मेरे को फोड़ना है तो वो चीजें होगी, मतलब हम लोग ने अचीव नहीं किया है सीपीए या एसीसीए या सीएफए, बट डाउन द लाइन नो वी वांट, देखो क्या होता है ना, मतलब गुरु का एक रोल होता है, आई स्ट्रांगली फील कि मैंने नहीं अचीव किया ऐसा नहीं है, बट मे बी वो सर्कमस्टेंसेस सही नहीं थे, या मेरे दिमाग में ऐसा थॉट था लोन लेना पड़ेगा, लोन तो नहीं दे सकते, 25 लाख का लोन का ब्याज ही अगर मैं देखो 10% करेक्ट, तो मैं कहाँ से भरूंगा, मतलब वो फैमिली उतना सपोर्टिव, एंड कितने जन के पास ये सब कुछ है बट मेहनत नहीं करना है, आज मेहनत नहीं करोगे, वन ऑटो रिक्शा ड्राइवर लोगों वन ब्रिलियंटली सेट, मैं मतलब लाइफ टाइम में भूल नहीं सकता, उसका एक रीजन है, लेक्चर लेके आता है तो ऐसे अच्छे ड्रेसअप के साथ जाता है, तो ऑटो में क्या होता है, 4th सीट होती है कि भर के, तो अंकल इज लाइक 60-70 इयर्स, तो आगे बैठ जाना, फिर वो सबको छोड़ दी, मैं आगे बैठा रहे तो क्या करता, पीछे जाना है, बोलते तू करता क्या, बोला अंकल सीए हूँ, बोलते अच्छा किया, लाइफ में कुछ साल मेहनत करिए ताकि जिंदगी भर मेहनत नहीं करनी। सम पीपल हैव मेहनत का एक सॉलिड डेफिनेशन कि जिंदगी में मेहनत करते रहेंगे, बेटा मेहनत अपनी की ही नहीं, जब आप वर्कर्स को देखोगे ना दिन रात मेहनत करते हुए, मजदूर फैक्ट्रीज में जब जाओगे ना तो आपको समझेगा रियल लाइफ में मेहनत क्या होती है, करेक्ट, आप और मैं जो कर रहे हैं ना, ये एसी में बैठ के चेयर पे बैठ के इसको मेहनत कहते हैं, नो डाउट मेहनत करते हैं, ये स्किल्स यूज होता है, बट वो एक टायरलेस जॉब नहीं है कि भाई कोई 70 पे भी अपनी फैमिली रन करने के लिए ऑटो चला है, सो कुछ साल अपने जीवन में ऐसे डेडिकेट करके जियो ताकि रेस्ट ऑफ योर जनरेशंस में बहुत अच्छा नहीं जी सकते। सी आप कितना भी पैसा बचा लो, वी हैव दिस सेंटेंस, अच्छा होगा सुकूत और कुपूत वो अपने आप को कर लेगा, मतलब फैक्ट इज यार आप जो ले सकते हो, आज बॉम्बे में घर होना कितना बड़ा बात है, दादाजी पापा लोगों ने मेहनत किया तो आप एक पीस ऑफ माइंड से काम कर सकते हो, रेंटल की जिंदगी तो नहीं जी, वो तो है, वही अगर आप कुछ और अच्छा कर जाओ, जाना सबको, there is no one power, बट हाँ वो कितना यू नो वो सेफली, मतलब कितना सुकून में जाते हैं, दैट इज द रीजन, सुकून में, यस, एंड आपके जब फैमिली मेंबर्स खुश होंगे ना, रियल अचीवमेंट वो है, मैं आपको रियल लाइफ में कहता हूँ यार, की चीज
आपके बैंक अकाउंट में 3 लाख है या 5 लाख है 8 लाख है ना, लाइफ में एक चीज़ याद रखना, मैं लास्ट 11 साल से जी रहा हूँ ये चीज़, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं फर्क पड़ेगा। दो चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, जो आप कमाते हो ना उसमें से 40% या 50% पैसा सेव कर लेना, पहला बात। दूसरा, इतना मत कमाओ कि जीने का टाइम ना मिले। आज सैटरडे संडे अपन पागल जैसे काम कर रहे हैं, क्या पेरेंट्स के पास इतना टाइम है? नहीं वो तो है नहीं, डोंट नो। वो तो है। आज उन्होंने पूरा जीवन अपने लिए डाल दिया ना। एक बात पूछता हूँ आपसे, हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को सोचो, जितना पैसा आज है, आज से 10 साल पहले एक ख्वाब था ना, वो तो है। ख्वाब था कि इतना पैसा मिल जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगी। करेक्ट। आज पैसा है, सुकून किधर है? हसल कल्चर। हसल कल्चर, ये रैट रेस है भाई, देयर इज नो एंड। मतलब मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब मैं सैटरडे संडे छुट्टी लेता हूँ, मॉम डैड के साथ जीता हूँ, भाई है, फैमिली है, वाइफ है, वो लोग इतने खुश होते हैं ना, मतलब जितना भी आप कमा लो, मैक्सिमम इधर से शिरडी जाके आओ तो 10,000 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 10,000 आप और मैं 2 दिन में कमा लेते, फैक्ट है। करेक्ट, हाँ। But still we don't have those 2 days to go with the family even for months. तो याद रखना, टाइम में इतना खो मत जाना जॉब पे कि खुद को भूल जाओ। एंड एक लेवल के बाद ना, मेरी दादी रिसेंटली पास हुई, तो मैं लेक्चर में था 5:11 को, मेरे को पता चला कि शी इज नॉट देयर। डॉक्टर ने अरेंज कर पाया, डॉक्टर नहीं अरेंज कर पाया, दोपहर का टाइम था, वो लोग थे, डॉक्टर नहीं अरेंज कर पाया। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा चले जाता हूँ उनके पास, थोड़ा उनसे मिल लेता, वो ऐसे हाथ पे रहते थे ना, बहुत अच्छा लगता है। लाइफ में कुछ चीजें करना खुद की खुशी के लिए करना, नॉट जस्ट बिकॉज कि इससे आपको कोई मॉनेटरी कुछ मिल रहा है, आपको अच्छा लगता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द व्यूज, बहुत शिद्दत से करो। आप खुश होते, आप 4 दिन से मिलते हो, दिस इज व्हाट आई हैव नोन, आप बहुत खुश होते। घर पे बना लेना पॉडकास्ट, कोई इशू नहीं है, बट लाइफ में इतना याद रखना है, मॉम डैड सिस्टर्स ब्रदर्स, ये लोग वापस नहीं आते। दिस इज अ ब्लेसिंग दैट वी हैव, प्लीज उसको जियो। दिस इज व्हाट आई से टू ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हियर। फैमिली में भी है, आप दोस्त लोग है, सब है, बट जो फैमिली है ना भाई, कोई दोस्त एक लेवल की बात अब नहीं आएगा। फैमिली कम्स फर्स्ट ऑलवेज, ये फैक्ट है, दैट इज सो देयर, दैट इज देयर। एंड मान लो आप जो पॉजिटिविटी के साथ आप जो काम करते हो, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कितने बार ऐसा होता है ना, लेक्चर के बाहर आते हैं लाइक आज जो पढ़ाया ना कुछ अलग ही पढ़ा दिया, ऐसा कभी नहीं पढ़ा है, कुछ अलग पढ़ा दिया। एंड वन फैकल्टी, मतलब प्रसाद सर, आपको आइडिया होगा जो अकाउंट पढ़ाया, उनके एक स्टेटमेंट है कि व्हेन यू डू अ जॉब, कोई भी काम आप कर रहे हो, आप बैठ गए ना, एक स्टेटमेंट बोल देना, गॉड प्लीज टेक ओवर। तो लेक्चर में गॉड टेक्स ओवर, खत्म हो गया। वर्क, इफ गॉड टेक्स ओवर, खत्म हो गया। आप और मैं लिटरली सोच रहे हैं कि आप और मैं कुछ कर रहे हैं, और कितनी चीजें हैं जो आपसे करवाई जाती है, इनफैक्ट हर एक चीज आपसे करवाई जाती है, मतलब एक ब्रॉडर लेवल पे जब आप सोचो, इंट्यूशन जिसको बोलते हैं, फैक्ट है, वो सिक्स सेंस फील हो जाता है। मतलब अग्री, आप पॉडकास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन बुला के आते हो, नहीं वो तो, बट जो एक दिल का बात होता है ना, इट इज शेयरिंग फ्रॉम द हार्ट कि दिस हैज टू बी देयर। मतलब
करो। एंड मैं जेन्युइनली चाहता हूँ, पता है जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ना, सिर्फ एज अ सीए प्रैक्टिस नहीं करे। प्लीज डू बिजनेसेस। अगर अमन गुप्ता बोर्ड का फाउंडर बन सकता है तो ऐसे लाखों अमन गुप्ता होने चाहिए इन द कंट्री, तो हमारा कंट्री वाइज आगे बढ़ेगा। प्लस एक और चीज है, आज ना आप सिर्फ जो भी काम कर रहे हो ना, प्लीज उसको समझ के करो, सिर्फ करते नहीं जाओ। पढ़ते हो तो समझ के पढ़ो, करेक्ट, सिर्फ करो नहीं वो काम जस्ट बिकॉज वो करना है। करेक्ट, हाँ, एंड छोटे से काम में भी बिजनेस बनते हैं। अगर नेचुरल्स का एक ओनर कामत जी सिर्फ मैंगो अच्छा सिलेक्ट कर सकते थे, एंड उनका एक सपना था कि अगर फ्रूट्स में एसेंस के बदले रियल आइसक्रीम में, सो सॉरी, एसेंस ना हो के रियल फ्रूट्स हो, ऐसा हो सकता है क्या? He started selling off जुहू लोखंडवाला पे पाव भाजी और उसके साथ में डेजर्ट एज एन आइसक्रीम, एंड स्लोली ग्रेजुअली पीपल केम इन फॉर आइसक्रीम। करेक्ट। प्रोडक्ट को मार्केट करना भी सीखो। एंड आजकल है ना, आप किसी चीज में भी बिजनेस बना सकते हो। कल ही इनफैक्ट मैं और मेरा एक फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे, ही गॉट रिसेंटली मैरिड। सो आजकल ना वो इंस्टाग्राम पे जो रील्स का जो है ना, देयर आर स्पेसिफिक रील मेकर्स जो वेडिंग में ही आते हैं। मतलब आप एक वेडिंग में फोटोग्राफर तो रख रहे हो, बट साथ ही साथ वो रील वाले रखो जो ऑलमोस्ट लाइक 1 लाख रुपीस चार्ज करते हैं टू मेक रील्स एंड टू अपलोड इंस्टेंटली ऑन द हैंडल बेसिकली। सो आजकल ये बिजनेस भी चल रहा है एंड ये लोग कर रहे हैं। सो आजकल 1 लाख रुपीस, हाँ, yesterday only he shared with me, and in fact एक जो है एंटरप्रेन्योर जो है जो साड़ी ड्रेपिंग का चार्ज करती हैं। हाँ हाँ, वो कुछ लैक्स में करते हैं ना। हाँ हाँ, साड़ी ड्रेपिंग का वो, तो आप बिजनेस तो कुछ भी कर सकते हो आजकल। हाँ। इट्स जस्ट वो आइडिया हो, कंसिस्टेंसी हो, परसिस्टेंस हो, तो बन जाता है। मतलब एंड मैं आपको कहता हूँ, देखो एक और चीज है जो मैंने फील किया है ना, बोल दूं, हाँ हाँ, इट इज लाइक एक ही सोर्स का इनकम होगा ना, लाइफ टाइम प्रेशर में रह गया है। क्लासेस में जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जब तक वहां से पैसा नहीं आया, अरे यार क्या करेंगे उसमें, क्या करें, पैसा नहीं आया, वो बोलेगा 200 रुपए कम कमाओ, मैं और नहीं दे सकता, आपको मजबूरी में हाँ बोलना पड़ेगा। तो जब तक आपका सेकेंड इनकम नहीं होता है, भले ही छोटा हो, 10,000 20,000 40,000 ही, और जब तक वो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा ना, कहने से आप हमेशा एक ही बंदे पे डिपेंडेंट हो। और जब उसको पता है ना तो एक ही काम करता है, कहने से वो हमेशा आपका एडवांटेज उठाएगा। बट इसमें एक और क्वेश्चन मुझे ये है कि लाइक आपने जो आइडियल सिनेरियो बोला, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए या 21-22 साल की उम्र में, अभी भी कितने सीएस हैं जो जो 26 27 28 में सीए बनते हैं। सो वो लोग कैसे फिर, मतलब तब ये सब आईसीआई के कोर्सेज और ये सब अटेंड करके सी, मतलब अभी देखो क्या होता है ना, एक और चीज है, अगर आप 26-28 में सीए बन रहे हो, मतलब मेरे वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड, वो सीए नहीं बने अभी तक, शी इज गिविंग हर अटेम्प्ट, मतलब उनका 16th अटेम्प्ट है सीए में। ओके, तो समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक इतना मत करो सीए, क्या आप 32 के एज पे भी कहने से ट्राई कर सी, एक बार करो, ध्यान। हाँ, वो क्यों इतना अटेम्प्ट लगा उनका, तो सीए फाइनल एग्जाम दिए, 2 महीने जॉब पे जाएंगे, फिर 2 महीना पढ़ेंगे, फिर जॉब पे जाएंगे। भाई लाइफ में दोनों चीज नहीं होती, और अगर आपको कर सकते हो ब्रिलियंट, 95% लोग नहीं कर पाते। आप भले 1 साल ले लो, बहुत शिद्दत से पहले सब्जेक्ट तो खत्म करो भाई। आप सोचते हैं एक सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन आ जाएगा, चलो वो ट्राई करते हैं, फिर वापस से ट्राई करते हैं, फिर वापस से। उन्होंने एक ही पेपर 4 अटेम्प्ट किया है एएफ, एक में 52 आया, एक में 54 आया, एक में 57 आया, एक में 42। उन्होंने एफआर और ऑडिट किया ही नहीं। तो अभी भी वो ऐसे सोचते हैं कि एएफ में एग्जामिनेशन ले लो। मैंने उनको बोला नहीं, आप पहले पूरा सब्जेक्ट पढ़ लो, ग्रुप पढ़ लो, एएफएम छोड़ो, एएफएम छोड़ दो, सीरियसली छोड़ दो। आप लिटरली पहले पूरा ग्रुप पढ़ो, सितंबर में वो देंगे,
मैं बोला सितंबर नहीं होएगा तो जाने दे भाई, कोई जल्दी नहीं है। करेक्ट। बट एटलीस्ट आप पहले बार एफआर उनका हो गया पढ़ के, सो सॉरी, एक बार वीडियो तो देखा, लेक्चर्स तो बैठे हुआ, तो ऑडिट अभी वो शुरू करेंगे। तो एक एज के बाद ना सीए करके भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि अभी वो 32 पे कर भी लेंगे तो भी उनका स्टार्टिंग पैकेज 50 होगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बीबीए किया है एक फ्रेंड की लाइफ में, मिठीबाई कॉलेज, उनका स्टार्टिंग पैकेज सिटी बैंक में 6.5 लाख था, आज वो 18 लाख में, सिर्फ बीबीए, सिर्फ बीबीए। अगर आपको लगता है ना कि सीए करके ही बहुत बड़ा कुछ अचीव होगा, नहीं, आप शांत होने चाहिए, आप अपॉर्चुनिस्ट होने चाहिए। भाई मार्केट में बहुत सारे लोग सीए नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी अपने से ज्यादा पैकेजेस कमाए, वो तो है, फैक्ट है, वो तो है। हाँ। मतलब आप ये मत सोचो कि अगर आपको 2-3 अटेम्प्ट लग गया सीए बनेंगे तो लाइफ बनेगी, नहीं भाई। भाई का फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड रौनक है मेरा, तो ही लाइक 3 अटेम्प्ट मैंने सीए फाउंडेशन के बाद इंटर ट्राई किया, बीकॉम हो गया, मैंने चुपचाप एमिटी यूनिवर्सिटी लिया, 6.5 लाख रुपए फीस भरा, वहां से एचडीएफसी बैंक ने 7.5 लाख का पैकेज लिया, 23 के एज में 7.5 लाख रुपए गुड अमाउंट है टू स्टार्ट, दैट इज अ वेरी गुड अमाउंट। करेक्ट, टू स्टार्ट अप। करेक्ट। उनके फ्रेंड्स है ना, आज 6 इयर्स हो गए उनको सीए बन, मतलब एमबीए बन के, उनका पैकेज समवेयर अराउंड 20 लाख तो होगा। उनके फ्रेंड आज भी सीए कर रहे हैं एंड दे आर नॉट चार्टर्ड्स। एक डिस्क्लेमर है सीए प्रोफेशन में, तुम इंटर तो क्लियर कर लेते हो कैसे तैसे, करेक्ट है, बट अगर आप फाइनल क्लियर नहीं करते, सॉरी टू से दिस, बट लाइफ टाइम आपको 30, 40, 50 हजार के रेंज में रहोगे। फैक्ट है, आपने बहुत सारे अकाउंटेंट्स देखे होंगे सीए फर्म में जो अपना 25-25 साल डाल के 50-50 हजार का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं 25 साल डालने के बाद। करेक्ट, करेक्ट। हाँ। सो एक चीज है, ऐसा नहीं आप 26 में बने हो, हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ योर डेडिकेशन, आप 26 में बने हो, बट उसके बाद प्लीज 2 साल और कर लो, इतना रुक रही हो 2 साल और रुक जाओ, एमबीए कर लो भाई, बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। जो सीए का स्टार्ट, सी अंडरस्टैंड, आप किसी भी एज पे सीए करो, एमबीए स्टार्ट्स फ्रॉम देयर ओनली। करेक्ट। आप एमबीए क्यों कर रहे हो? नॉट बिकॉज कि आपको सीए से कोई प्रॉब्लम है, सीए बन के जॉब नहीं करना है। मैं बोलना चाहता हूँ जो 5 साल आप डालोगे 8 से 20 लाख तक पहुंचने में, वो 2 साल में विद डिग्री हो रही है। एंड आपका नॉलेज बेस बहुत बन जाएगा। प्लस एक चीज बताना ना, आप मेरे को सीवी पे एक बंदा सिर्फ सीए और एक सीए एमबीए फ्रॉम आईएम्स, किसका रेपुटेशन मार्केट में ज्यादा? सीए एमबीए फ्रॉम आईएम, फैक्ट है। करेक्ट। हाँ। आपका अच्छा, पहले बंदा पढ़ाई के बाद ही शादी करेगा, तो जब आपका मैरिज का जो बायोडेटा भी बनेगा कहने से उसमें भी वो दिखेगा, प्लस सामने वाली जो आएगी कहने से आप उसको और बेटर लाइफ दे सकते हो, अपनी फैमिली को और बेटर लाइफ दे सकते हो। सीए करके अगर आप प्रैक्टिस करते हो, इनिशियली बहुत तकलीफ होगा, आई से दिस, इंस्टेंटली आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपके पास क्लाइंट्स नहीं होंगे, वो तो है फैक्ट। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, मतलब मेरी वाइफ का बेस्ट फ्रेंड, ही इज नॉट अ चार्टर्ड, उन्होंने 76 लाख में कैश में घर खरीदा। उन्होंने 2020 में प्रैक्टिस शुरू, 19 में प्रैक्टिस शुरू किया था, फर्स्ट ईयर में सिर्फ 22 क्लाइंट्स थे। आज उनका उन्होंने लास्ट ईयर 17 लाख रुपए टैक्स भरे, शायद आप और मैं ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट समवेयर। मेरा प्रोफेशन में आज कम ज्यादा हुए तो रेवेन्यू बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा। और सोच लो इज नॉट चार्टर्ड, प्रैक्टिस कर रहे, फर्म भी उनका खुद का नहीं, साइनिंग हम लोग करते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है ना कि मतलब वो टाइम नहीं चला गया भाई, ये याद रखना, टू गेट द डिग्री वो टाइम चला गया ना, लास्ट में मारवाड़ी इंसान क्या बोलता है, पैसा है तो पूछ है, वरना लाइफ में कोई इज्जत नहीं। तो आप सीए हो बट आपके पास पैसा नहीं, कोई वैल्यू नहीं। आप सीए नहीं भी हो, आपके पास करोड़ों रुपए, अपने में कौन सी बनता है भाई, कौन सी बनता है? 100 में से एक है, बाकी सब बिजनेस में सबके पास पैसा दबा के कहने जो माटे करते हैं।
आप और मैं अगर मैं लिटरली बोलूँ आपको 5 साल हो गया मेरे को 10 साल हो गया बीइंग इनटू द प्रोफेशन, कोई मेरे से 15 लाख मांगे आपसे 15 लाख मांगे है अपने पास नहीं है फैक्ट नहीं है करेक्ट बट उसके पास कहने से अभी लिक्विड में 50 लाख कैश है लिक्विड में आई एम सेइंग लिक्विड में 50 लाख कैश है और सबसे बड़ी बात याद रखना एक जॉब और एक बिजनेस की ना देयर इज नो कंपैरिजन कारण वो भैया जो लॉयर है ब्रदर इन लॉ कुछ इवेंट हो गया था उन्होंने एक फोन घुमाया कहने से काम हो गया आप और मैं दिन रात भटकते रहते वो काम नहीं होता जब टेबल पे बैठे हो ना कहने से आपके 50 डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स बनते हैं एंड वो कॉन्टैक्ट्स प्रॉब्लम ये है पहले दिन नहीं बनते टाइम लगता है बट जब वो बन जाते हैं कहने से लाइफ टाइम का रेवेन्यू लेके चले जाते हैं वो तो है आप और मैं जॉब में जिस कंपनी को छोड़ा कहने से वापस नए लोगों को जाना करेक्ट फैक्ट है वो तो है आपका मार्केट में रेपुटेशन सिर्फ चार्टेड हो बिल्डिंग में नाम कुछ नहीं क्योंकि आप और मैं कोई काम नहीं कर सकते उनका करेक्ट वही ऑन द अदर हैंड बीइंग अ प्रैक्टिशनर कहने से आप पूरे एरिया में बहुत फेमस हो 100 जन से कांटेक्ट कर 100 जन से काम करवा सकते हो एंड जब वो काम होता है ना बेटा छोटे से छोटा काम होता है ना एंड वो फोन पे होता है ना बहुत नाटक है मतलब अब इंस्टेंटली कभी कंपेयर नहीं कर सकते मतलब भाई का बेस्ट फ्रेंड एंड भाई दोनों ने करियर उसने प्रैक्टिस शुरू किया क्योंकि उसके पापा का थोड़ा पहचान था भाईगर में इसने जॉब शुरू किया इनिशियली इसको बहुत तकलीफ हुआ क्योंकि 2 लाख रुपए कमाने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है पूरे साल भर 2 लाख नहीं और जितना भाई कमाता है ना वो उसका 4 रुपया ज्यादा कमाता है सेम ही टाइम पे सेम है सब कुछ सेम पॉइंट ये है उसने 20 लाख का इंटीरियर कराई से उधर फैक्ट बड़ा बात है वो इंपॉर्टेंट है मतलब सी अंडरस्टैंड अगर मेरा 2 करोड़ में है ना 20 लाख खर्च नहीं करूंगा इंटीरियर का वो तो है ऑफ कोर्स फैक्ट है 10% से तो ज्यादा कोई खर्चा नहीं करता मैं अगर 40 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ पक्का बैंक बैलेंस 5 करोड़ होगा तो अभी मैं ले रहा हूँ तभी ले करेक्ट कंपैरिजन नहीं इसीलिए ऑलवेज से अब जो भी करो जॉब को ना एक चीज याद रखना उस टाइम में सिर्फ दिन रात मतलब अगर आपका 9 to 5 है ना तो 9 to 5 इसके ओनली जॉब बट 5 बजे जब ऑफिस से निकलेगा नेक्स्ट डे के 9 बजे तक कहने से आपका टाइम प्लीज कुछ ना कुछ आज वो बिजनेस रील में थी लाख रुपए आप बोल रहे हो इसे तो जो लाख रुपए काम करने के लिए कहने से यहाँ पे जितने बंदे हैं ना इस ऑफिस में शायद लाख रुपए उनका ड्रीम है करेक्ट 95% लोग उससे भी नीचे कमा रहे हैं इस वर्ल्ड में सोचो उसे रील बना के वो भी कितने दिन की वेडिंग होती है भाई 3 दिन मैक्सिमम लाख रुपए ऐसी कितनी वेडिंग्स रोज होती है फैक्ट मतलब आप अपने आप को लिमिट मत करो एक स्टूडेंट कल बोलते सर मैं सेटअप क्रिएट किया जो यहाँ पे जाता हूँ मैं सेटअप करता है बोलते सेटअप क्रिएट करके 10,000 कमा लिया सर मतलब किस चीज का सेटअप यही सेटअप अच्छा ओके क्लास में सेटअप है कहने से टेक्निकल फैकल्टीज को नहीं आता है करेक्ट बोलते हैं किसी घर में या आज सबको चाहिए रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब करे फैक्ट करेक्ट हां सबको ये चाहिए सो देन बोलते हैं आप असेंबल्ड पीसी लोगे कहने से कॉस्टली पड़ता है डिस असेंबल किया विदाउट सब कुछ कहने से मैं जाता हूँ असेंबल करता हूँ उसमें सिस्टम इंस्टॉल कर देता हूँ कहने से मैं 10,000 कमा लेता हूँ और ऐसा अगर मैं करूँ एवरी सिंगल पर्सन वांट्स अ स्टूडियो इन हिज होम पहला स्टूडियो कहने से यूट्यूबर दूसरा स्टूडियो कहने से वर्क फ्रॉम होम तीसरा स्टूडियो कोई भी टेक्निकल इशू आएगा कहने से इंस्टेंटली कॉल करो एंड ये एएमसी सर्विसेज में भी जा सकते हैं कल हम लोग बिजनेस डिस्कस कर रहे थे तो ये बात आ गई अब सोचो ना अरे एक गर्ल है सिर्फ इयररिंग्स बेचती है 1.5 करोड़ का रेवेन्यू एज बताओ 17 साल और साथ में सीए पढ़ रही है कुछ नहीं कर रही अच्छा बिजनेस कर रही है उसको इयररिंग्स नहीं होता इमिटेशन 50 80 100 वाला चाइना से आती है इयररिंग्स बेचती है सिर्फ 1.5 करोड़ का रेवेन्यू है सिर्फ 1.5 करोड़ उसने 180 लोगों को एम्प्लॉय किया ऑल लेडीज हाँ सोचो आप और मैं सोचते हैं कि एज के बाद बिजनेस शुरू सबसे बड़ा बात पता है क्या होता है जब आप शार्क टैंक भी देखते हो आप ये सारी चीजें देख रहे हो आप कितना कुछ सीखते हो
आप एम्प्लॉय को कैसे रिटेन कर सकते हो, जब एम्प्लॉय रखोगे तो सीखोगे। आज 5,000 10,000 कोई बड़ा बात नहीं है, फैक्ट है, उसमें आपको एक अच्छा पर्सन मिल जाएगा, बट आप उसको कैसे रखते हो खुश, कहने से वो भी एक कला है जो आपको डेवलप करनी पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ ओनर के हार्डवर्क से नहीं चलेगा, वो वोटर्स भी तो चाहिए, एंड वो जब जान लगा के काम करेंगे ना विद इंटेंट, से अलग मजा आएगा। सो अभी जैसे आपने सर बात किया कि अगर आप 26 27 28 29 साल तक के हो जाते हो उसके बाद आपको रोक देना चाहिए, राइट? सो हमें पता कैसे चलेगा कि यार अब हमसे नहीं हो रहा है तो हमें रोक देना चाहिए? बिकॉज क्या होता है ना, सब बोलते हैं कि ट्राई कर लो ट्राई कर लो ट्राई कर लो। देखो इसमें ना मेरा एक फ्रेंड है, उसने आर्ट अटेम्प्ट लिया था सीए फाइनल का, उससे नहीं माना, उसकी फैमिली ने बोला भाई थाम जा, एक साल का ब्रेक ले, कहीं भाग के नहीं आ रहा तो जी तो ले जा। फिर उसने वापस से 6 महीने 1 साल बाद दूसरे ओपन की, थोड़ा और मेहनत किया, पास हो गया। मतलब अंदर से आएगा, ऐसा नहीं है सिंस, मतलब आप देखो ना, आप जिनसे बात करते हो उनको समझ जाते हैं वो थक चुके हैं, वो खुश भी नहीं है एग्जाम के, सच बात है, तो वो खुश नहीं बेटा रिजल्ट कैसे पहुंचता है। देखो क्या होता है ना, इंसान कंटिन्यूअसली वही सोचता है यार अभी तो पढ़ा था फिर नहीं, और प्लस पता है जो ऐसे 4 मंथ्स में एग्जाम किए वो बहुत डिसएडवांटेजेस है, उससे एक रीजन अब बंदा 2 महीने जॉब भी नहीं कर सकता। करेक्ट, क्योंकि तुरंत तो रिजल्ट आ जाएगा, फिर तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, फिर 2 महीने बचा, जो एक होता था जो 2 ग्रुप करके पास होते थे ना, अब वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए गए महीने में 15 दिन जाएगा, उसको रिवाइज करने के लिए गए महीने में 6-7 दिन और लगेगा, फिर एक और रिवीजन के लिए महीना लग जाता है, 2.5 तो 3 सब्जेक्ट एक ग्रुप में है, 3 महीने तो हुए ही नहीं उसके पास। तो ये जो जोन था ना कि थोड़ा 1.5 महीना जॉब कर लो, जुलाई तक कर लो, फिर जुलाई से फिर छोड़ देंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीना पढ़ेंगे, नवंबर अटेम्प्ट देंगे, वो नहीं होगा। एंड मतलब बहुत जने प्रेशर से जी रहे हैं, सीए नहीं बने तो क्या हो, ये अच्छा हो, मतलब आप ओवरऑल देखो, आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप सीए बनो, मतलब फैक्ट है, मैं सीए बना इसलिए नहीं बोल रहा, मैं एमबीए नहीं हुआ उसके लिए बोल सकता, इट इज नॉट कि आप जन्मे हो तो सीए करोगे तो ही लाइफ में सक्सेसफुल होगे, नहीं, मतलब सामने डाउन द लाइन में फील हो, जितना साल एक बच्चा या बंदा सीए करने में नष्ट होता है, उतना साल एक छोटा बिजनेस भी करे, कहीं से बिजनेस में बादशाह भी कर सकते। तो मेरे एक नोन में है, उनका सीए नहीं हो रहा था, ठीक है, शी वाज वर्किंग एट केपीएमजी में आर्टिकलशिप, एंड आर्टिकलशिप खत्म हो गया तो एज ए सेमी क्वालिफाइड शी वाज वर्किंग। उनकी मेहनत देखी ही केपीएमजी के पार्टनर ने ही उनको वन ऑफ द प्राइवेट इक्विटी फर्म्स में डाला। नाउ इट्स बीन 10 years since she is in that firm and she is earning very much. She is just normal BCom, सीए नहीं हुआ है उनका, और कोई और बिकॉज सीए करते करते ही मतलब 28-29 की तो वो हो गए होंगे, तब तक उनका सीए ही चल रहा था, और बीइंग एन ओनली डॉटर एंड उनके फादर भी नहीं है, तो वो एक उन पे बहुत प्रेशर एवेंचुअली क्रिएट हो जाता है, और शादी नहीं हुई थी और ये सब चीज़ें। वो वहाँ पे है, काफ़ी सेटल्ड है, अब शादी भी हो गई एंड शी इज़ अर्निंग वेल, शी इज़ हैप्पी। आपने नहीं बोला ना सी जस्ट बीकॉम, कोई बात बोली, मतलब लोगों को लगता है सीए ज़्यादा होशियार, भाई ये कंपनी में काम करता है, रेप्रो इंडिया लिस्टेड कंपनी है, उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो ओनर्स हैं वो जेरोक्स मशीन चलाते थे। ओके, लास्ट 35-37 इयर्स में उन्होंने जेरोक्स वाली कंपनी से, जो जेरोक्स का शॉप है ना नीचे, उस शॉप से उठ के
350 करोड़ एवरी ईयर रेवेन्यू वाली कंपनी बनाई है। उनके जो एमडी है उनका नाम भूमि सर है, भाई बोलता है। उनकी एज है समवेयर अराउंड 78-80 प्लस। भाई का स्टेटमेंट वो सिर्फ बीकॉम है एंड उनसे ज्यादा एक्साइटेड पूरे कंपनी में कोई नहीं है टू रन द बिजनेस। और मैं सोचता है बीकॉम, चलो एक पर्सनल लेवल पे बातें पूछते हैं। अपन मारवाड़ी फैमिली से, अपने में कोई पढ़ाई नहीं कर पाता बेटा। मेरे डैड नहीं पढ़े बच्चे, मेरे चाचा नहीं पढ़े, मेरे ताऊजी लोग बहुत अच्छा नहीं पढ़े, अच्छे स्कूल में सब थे। मतलब उनके लिए पढ़ाई बस ठीक है, पढ़ लिया। बहुत ज्यादा कोई अच्छा स्कॉलर होगा तो उससे सीए कराने में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर देते थे, दादाजी लोग इन्वेस्ट कर देते थे। बट उसके अलावा भाई धंधा है, बिजनेस सिखाते हैं। फैक्ट है, बिजनेस का एक बहुत अच्छा बात बोलूं, आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो अगर मैं आपको पूछूं? टू बी वेरी फ्रैंक, इतना मैंने सोचा नहीं। कभी भी लगता है प्रैक्टिस करूँ या जॉब चल रहा है तो अच्छा है, जॉब ही चलते रहे या वो है। जब आपका बेटा स्टार्ट करेगा ना या आपकी बेटी स्टार्ट करेगी, आपने जो 20 साल 25 साल 40 साल जॉब पे डाल दिया उनको उसका 0 क्रेडिट है। वो सिर्फ आपके नाम के साथ आपके रेफरेंस से उस फॉर्म में पहुंच पाएंगे। फिर उनका स्टार्ट 0 से। सेम अप्लाइज टू मी। जिस दिन आई स्टेप डाउन एज अ फैकल्टी, मेरे बेटे को वहाँ नहीं लग रही, मेरी बेटी को वहाँ चला नहीं। हाँ, वो तो रहता है कि यू नो फैमिली का वो। आई कम फ्रॉम अ जॉब फैमिली, मेरे घर पे भी सब सीएज ही है। अच्छा। हाँ, तो मेरे फैमिली में अब हमारा जनरेशन फिर भी थोड़ा बिजनेस में है, बट मेरे डैड के जनरेशन वाले, मेरे जितने भी ताऊजी चाचा जी हैं, सब आर इनटू जॉब। सो मेरे घर में तो सिचुएशन काफी डिफरेंट रहता है। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, सी अंडरस्टैंड क्या होता है, उन्होंने क्यों जॉब किया, उसका एक मेजर रीजन था घर चला। करेक्ट। बट आप और मैं कहने से घर चलाने के लिए नहीं काम कर रहे। फैक्ट है, घर चल रहा है ना। हाँ, तो चल रहा है ना। करेक्ट। हाँ, मतलब आप और मैं एक ऐड ऑन रिस्क ले सकते हैं। सी अंडरस्टैंड जनरेशन, दादाजी नहीं रिस्क ले सकते थे। करेक्ट। पापा उसको एनरिच करने के लिए रिस्क नहीं ले पाए। फैक्ट है। करेक्ट। बट आप और मैं जिस एज पे है, आज आप 2 दिन भी काम करो, कहने से आप 50,000 तो आराम से ले लोगे किसी भी कंपनी में, इफ यू वर्क ओनली 2-3 डेज। बट जब आप बैलेंस 4-5 दिन खुद के काम के लिए डालोगे, कहने से वहीं से तो 5 भी बनेगा। या फिर आप 5 दिन जॉब कर रहे हो, 2 दिन अपना काम में बहुत फोकस करके कर लिया। सर कहीं आप बोलते हो 2 दिन छुट्टी लो, कहीं आप बोलते हो कि 2 दिन बहुत जान लगा के काम करो। डिपेंड्स आपको क्या अचीव करना है। एग्जैक्टली, एंड वो हार्ड वर्क कितना करना है, क्या अचीव करना है, क्या अचीव करना है। जैसे मेरे को एक पर्सनल लेवल पे है कि स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, अनाथ आश्रम हो, गौशाला हो, धर्मशाला हो, मंदिर हो, हॉस्पिटल्स हो, विपश्यना केंद्र, जहाँ पे कोई बंदा आए, फ्री में रह सके, फ्री में इलाज करा सके, फ्री में खा सके, फ्री में जी सके। बहुत बार मैं अपने आप को ये सेंटेंसेस दोहराते रहता हूँ। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, अनाथ आश्रम, गौशाला, धर्मशाला, मंदिर, हॉस्पिटल्स, विपश्यना केंद्र में सभी लोग आ रहे हैं, आराम से इलाज करा रहे हैं, विश्व के हर कोने। इसका एक लाइव उदाहरण विपश्यना केंद्र है, धर्मा ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबल पकड़ा है। वहाँ पे आप 10 दिन फ्री में रह सकते हो, खा सकते हो, आपको मेडिटेशन सिखाते हो, आपसे 1 रुपये नहीं लेते। सो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन चल सकता है जो प्योरली धर्म पे, बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस भी हैं जो आपसे 1 रुपये नहीं लेते, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, हॉस्पिटल्स भी है फ्री में केयर हो, तो भगवान उस लायक बना दो। बस एक दिन में नहीं होगा, बट ये जॉब से तो नहीं होगा, जॉब से तो नहीं होगा।
मतलब ठीक है, एक लाइफ मेरी कम पड़ जाएगी शायद टू अचीव दिस, पता नहीं, गॉड विल बी वेरी काइंड, कुछ तो होगा। अगर आरसीबी 18 साल बाद जीत सकता है, दिन रात वो ऊपर वाला एक ही चीज देख रहा है, कहने से आपका मेरा हार्ड वर्क कंटिन्यूसली बैक ऑफ द माइंड पे चलते रहता है कि भगवान कुछ करो, मुझे उस लायक बनाओ, मेरी और पता है एक कॉन्टैक्ट भी चाहिए। बहुत सारे स्कूल इंडिया में ऐसे हैं जो बंद हैं, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो अच्छे नहीं चल रहे, बहुत सारे हॉस्पिटल है जिसमें कोई पेशेंट्स नहीं बट बेड्स है ना। आपको बस उसको बहुत अच्छा बना, हर एक सेगमेंट में अच्छे लोग मिलेंगे, 100% मिलेंगे, एंड कुछ फॉर द सोसाइटी नहीं किया। आज सब कुछ छोड़ कर मैं पढ़ा सकता हूँ, मुझे बहुत कितना पैसे लगता है यार, यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ाओ, इसकी वो एक बहुत मस्त चीज है। मतलब I don't know how much इस पे कैपिटलाइज कर सके, but there is no one in the world जो बच्चों के लिए knowledgeable content बनाता है छोटे छोटे, and this is the future of the country। हर मम्मी पापा अपने बच्चे को फोन दे देते हैं, भाई खाना खिला, बट उनको ये नहीं पता उसको भी खाना क्या है। अगर अपने YouTube चैनल पे कम से कम 2-3 हज़ार वीडियोस ऐसे हो जिससे वो रोज कुछ ना कुछ नया सीखे, जो स्कूल में सिखाने वाले एंड मैटर करता है। बहुत सारे लोग नहीं अफोर्ड कर पाते सीबीएसई आईसीएसई एजुकेशन, तो उसमें जो कंटेंट है क्यों इन बच्चों को नहीं सिखाया, एंड उससे जो रेवेन्यू आएगा एक स्कूल से ओपन हो जाएगा, वो तो है। मतलब इट हैज टू बी, तो अगर ये होना चाहिए, एंड जो गुड कॉजेज है ना जैसे भागवत कथा, ये सबसे जो एक पॉजिटिविटी होता है, जो एक ब्लेसिंग्स मिलती है, जो आपके पूर्वज खुश होते हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेटिव्स खुश होते हैं। आप सोचो ना, एक भागवत अपने में कराते कितना लग जाता है, मैक्सिमम 8-10 लाख रुपए। फैक्ट है, क्या आप नहीं करा सकता? करा सकता, 3 साल में एक तो करा सकता, बट वी डोंट थिंक दैट वे। वो एक छोटा चीज है, मतलब इट इज सोसाइटी, जैसे जैन है वो लोग अपना कहते हैं, बहुत सारे जन अपना सी अंडरस्टैंड, आप और मैं ना बीइंग, जैसे अपने में संस्कृत था खत्म हो गया, आप और मैं संस्कृत नहीं बोल सकते, उर्दू आज भी चल रहा है, अदर लैंग्वेजेस आज भी है। सो दिस इज वेयर नो, मतलब एज अ नेशन नो, अपने को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंट के साथ ये भी करना होगा, जो अपना रिलीजन है उसको सेफगार्ड करना, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि देखो क्या होगा ना, भगवान ना जिन्होंने बनाया है, भगवान ही सब कुछ कह रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप भागवत सुन रहे हो, वो एक अच्छा चीज, जैसे प्रेमानंद जी, बहुत सारे जन उनको सुनना शुरू किए, लाइफ में अच्छा हो रहा है, नारायण जी है, राज दीदी है, जब वो बोलते हैं कहने से लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिविटी है, छोटी चीज है, मतलब जब आप उसको इम्बाइब करते हो कि नहीं आप किसी का टाइम लिए हो, तो टाइम का आपको वही काम करना है जिसके लिए वो पे कर रहा है, कुछ और नहीं कर सकते। क्या होता है, हम लोग अनअवेयरनेस की वजह से कहने से वो करते जा रहे हैं एंड क्रिएट होते जा रहे हैं। So it was a very insightful conversation, right from CA कैसे बने, job, business, सब CA बनना है, religion, positivity, and मतलब it was a very wholesome thing. Thank you, yes sir, for Thank you so much. बस मैं लास्ट ही रुकना चाहूँगा, मतलब this has been my last lecture का एक statement. If you can think it, you can do it. And मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा, मतलब getting to same here. बहुत अच्छा लगा। Thank you so much. Thank you, thanks a lot. Thank you.